अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा, भारती, सरिता और दीपा क्रिकेट खेलने के लिए आती है। अनुपमा बता रही होती है कि हमारे देश के बेटों ने क्रिकेट में बहुत नाम कमा लिया है, अब हमारी बेटियों की बारी है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत बताती है कि चौल की औरतों ने भी हमारा नाम रोशन किया है। वह लड़की अनुपमा, सरिता, भारती, रीता, जसप्रीत, दीपा और अनीता का नाम लेती है। अनुपमा बताती है कि हमारे चौल की लड़कियां खेलकूद में बहुत होशियार हैं। अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग और मौका मिल जाए तो बहुत आगे जा सकती हैं। उसके बाद सभी क्रिकेट खेलती हैं। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि वह बैटिंग करे। दीपा पूछती है कि बॉलिंग कौन करेगा। सरिता बताती है कि आ गई वह। तभी एक कार आती है। सरिता बता रही होती है कि हमारी मुंबई की शान पावर वुमन सरिता राजनी ताई आई है। सब लोग उनसे मिलने जाते हैं। वह औरत अनुपमा को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। अनुपमा और वह औरत मिलकर कहती हैं कि खेल शुरू करें। वह औरत बताती है कि राजनीति पहले खेल की तरह होती थी और अब खेल में भी राजनीति होती है, लेकिन हम अपने इस खेल में राजनीति नहीं लाएंगे। अनुपमा बताती है कि राजनीति में भी खेल की भाषा लेकर आएंगे। वह औरत अनुपमा से पूछती है कि तुम्हें बोलना भी आता है। अनुपमा बताती है कि मुझे खेलना भी आता है। वह औरत अनुपमा से कहती है कि देखते हैं, बल्ला संभालो। अनुपमा कहती है कि आप बॉल संभालिए। जसप्रीत कमेंट्री कर रही होती है और बताती है कि बॉलिंग करेंगी राजनी ताई और बैटिंग करेगी अनुपमा। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा 6 मार देती है और सभी खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं। अनुपमा दूसरे बॉल पर भी 6 मारती है। दूसरी तरफ पाखी, तोशु, किंजल और अंश को लीला बता रही होती है कि जब रोजगार मांगने से नहीं मिलता तब उसे पैदा करना पड़ता है। किंजल पूछती है कि हम समझे नहीं। लीला सबको एक पोस्टर दिखाती है। अंश पूछता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। लीला बताती है कि मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खोल रही हूँ जिसका नाम है ली शोज और उसमें मेरा पार्टनर बनेगा तू, अंश। अंश भावुक होकर बा के गले लग जाता है और कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। बापूजी लीला की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बड़ी बिजनेस वुमन बन गई। लीला खुश हो जाती है। दूसरी तरफ राही भगवान से बोल रही होती है कि बचपन में जब स्कूल जाने से डरती थी तो आज उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आपके मंदिर का प्रसाद ले लिया है, बस आप आशीर्वाद दे देना। राही बैग उठाकर जाने लगती है। तभी वहाँ मोटी बा आती है। मोटी बा राही से पूछती है कि कहाँ जा रही हो। राही बताती है कि आज मेरी पहली क्लास है। मोटी बा बोलती है कि पहले बहू पूछकर जाती थी और अब बताकर जाती है। मोटी बा तंज करती है कि यह अच्छा है, सब लोग घूमो और हम जो हैं ना घर के नौकर। राही पूछती है कि कोई काम है तो बताओ, मैं करके जाती हूँ। मोटी बा बताती है कि पराग के मेहमान आने वाले हैं, शाम को मेरी सहेलियां उन्हें आने वाली हैं, इतना काम है। मोटी बा चली जाती है। राही बोलती है कि अभी कॉलेज में समय है, तब तक मोटी बा की मदद कर लेती हूँ। दूसरी तरफ रजनी ताई, अनुपमा और बाकी सबकी तारीफ करती हैं और बताती हैं कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार से मिलने आई हूँ। वह औरत बताती है कि एक दिन के लिए सही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा बचपन मिल गया और आप सब मेरे अपने हैं। रजनी ताई अनुपमा की तारीफ करती हैं और बताती हैं कि आप बहुत अच्छा खेली। सरिता बताती है कि यह हैं अनुपमा जोशी और हमारी डांस रानीज की गुरु। सभी लोग अनुपमा की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अनुपमा की वजह से हमारी चौल का नाम रोशन हुआ है। रजनी ताई बोलती हैं कि लोग अनुपमा को अभी से पहचानते हैं, लेकिन मैं अनुपमा को बहुत पहले से जानती हूँ। अनुपमा शॉक हो जाती है। वह औरत बोलती है कि मैं बचपन से जानती हूँ। दूसरी तरफ मोटी बा राही को काम समझा रही होती है। मोटी बा बताती है कि मेहमान आ रहे हैं, घर में कोई बहू नहीं है, सब अपने अपने काम के लिए गए हैं, तुम भी जाओ, हम खाना बाहर से ऑन ऑर्डर कर लेंगे। राही बताती है कि मैं खाना बनाती हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा बोलती है कि मुझे याद नहीं है। रजनी ताई अनुपमा को रोल नंबर और क्लास बताती हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है। रजनी ताई आगे बताती हैं कि क्लास में तुम मुझे मेरी सहेली बोलकर पुकारती थी। अनुपमा रजनी को पहचान लेती है। अनुपमा खुश हो जाती है, गले लगाती है। दोनों बहुत खुश होती हैं और क्लास की बातें करती हैं। रजनी ताई अनुपमा को बताती हैं कि जनता का अभी काम है, लेकिन तुम मेरे घर आना। रजनी ताई अनुपमा से पूछती हैं कि तुम मुंबई कैसे आई।
जसप्रीत बताती है कि प्यारी से दोस्त हमसे 10 महीने पहले मिली थी और तब से हमारे साथ ही रह रही है। सरिता बताती है कि अनुपमा जाना चाहेगी तब भी हम इसे जाने नहीं देंगे। रजनी ताई पूछती हैं कि इतने कम समय में तुमने सबका दिल जीत लिया। अनुपमा बताती है कि यह सब मेरा परिवार है। रजनी सबको बताती है कि अनुपमा शुरू से ऐसी ही है, सबका दिल जीत लेती है। रजनी अनुपमा को आइडिया देती है कि सब तुम्हें इतना जानते और चाहते हैं, तुम्हें राजनीति में होना चाहिए। अनुपमा बताती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, देश को तो तुम ही संभालो। उसके बाद रजनी वहाँ से चली जाती है और सभी अनुपमा के पास आते हैं और खुश होते हैं। दूसरी तरफ मोटी बा राही को बताती है कि मिस गुप्ता चाय नहीं पिएंगी, उन्हें कॉफी चाहिए, कॉफी बना दो। मोटी बा की सहेली पूछती है कि यह कौन है। मोटी बा बताती है कि यह प्रेम की पत्नी है। वह औरत पूछती है कि यह क्या करती है। राही शॉक हो जाती है। मोटी बा बताती है कि यह हाउसवाइफ है। मोटी बा बताती है कि यह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए कोई काम नहीं करती। मोटी बा राही पर तंज करती है और बोलती है कि वैसे हमारे घर में सारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन प्रेम को ये पसंद आई इसलिए। तभी वहाँ माही आती है और मोटी बा सबको बताती है कि ये माही है, बहुत संस्कारी और अच्छी। माही सिर्फ हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है। ऑफिस में आधा काम ये संभालती है। माही राही के पास आती है और बताती है कि आज आपकी क्लास है, आप जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। राही बताती है कि अब जाने का फायदा नहीं है। माही कहती है कि आप उस दिन बोल रही थी कि मैं सब संभालूंगी और आपने पहली क्लास ही मिस कर दी। दूसरी तरफ परी और ईशानी जसप्रीत से ड्रेस डिजाइनर की बात कर रही होती है। अनुपमा जसप्रीत से बोलती है कि मुंबई है, अगर परी ड्रेस डिजाइनर का काम करे तो आगे चलकर बहुत अच्छी डिजाइनर बन सकती है। भारती बोलती है कि हाँ, और कल सेट पर परी ने कितना अच्छा ड्रेस सेट कर दिया था। अनुपमा बताती है कि परी में बहुत टैलेंट है। हमारे घर में जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबकी ड्रेस परी ही सिलेक्ट करती है और अच्छी बनाती भी थी, और परी ने अहमदाबाद में बहुत काम किया है। अनुपमा ईशानी की भी तारीफ करती है। अनुपमा परी और ईशानी को ये बताकर कहती है कि मैं फिजूल में ये सब बता रही हूँ, इनको तो वैसे भी यहाँ रहना नहीं है, ये मुंबई है, यहाँ सबको काम मिलता है, लेकिन परी और ईशानी को काम करना ही नहीं है। इन्हें ये घर छोटा लगता है, माचिस की डिब्बी जितना। अनुपमा दोनों से पूछती है कि तुम वापस जाना चाहती हो ना। परी बताती है कि यहाँ रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम यहाँ रहेंगे। अनुपमा जसप्रीत से बोलती है कि क्या तुम ईशानी और परी को शूटिंग पर लेकर जाओगी? ये दोनों तुम्हारा वहाँ ध्यान रखेंगी, तुम्हें पानी खाना देकर जाएंगी। जसप्रीत हाँ बोलती है और पूछती है कि क्या ये दोनों रोज चलेंगी? परी और ईशानी दोनों एक साथ हाँ बोलती हैं। जसप्रीत दोनों को लेकर चली जाती है। अनुपमा भारती को बताती है कि बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उल्टी बातें करनी पड़ती हैं। बस अब यही उम्मीद है कि दोनों काम में मन लगाए। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में चौल के लोग अनुपमा से कहते हैं कि हम सब आपके पास उम्मीद लेकर आए हैं। आप रजनी ताई को इतने अच्छे से जानती हो, आप रजनी ताई से बात करो और चौल को बचा लो। अगर ये टूट गई तो हम सब बिखर जाएंगे। दूसरी तरफ गौतम और एक कॉन्ट्रैक्टर रजनी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपकी परमिशन के बिना हम ये चौल तोड़ नहीं सकते। गौतम रजनी को 50% कमीशन देता है। अनुपमा सबको बता रही होती है कि रजनी ने खुद बोला है कि वह नहीं चाहती कि चौल टूटे। दूसरी तरफ गौतम रजनी को पेपर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।